हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। अगर आप वीडियो में नए स्टूडेंट हैं तो पहले आप इसका पिछला लेक्चर देख कर आइए, तब उसके बाद में आपको ये वीडियोस देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं बिना किसी देरी के, और ये जो लेक्चर हैं त्रिकोणमिति के, इसमें मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति की थ्योरी क्या है, त्रिकोणमिति में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों। पहले हम क्या करते हैं, एडवांस मैथ की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले आप पिछले लेक्चर्स को देखिए, बहुत अच्छे से मैंने उसमें त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट्स को बताया है। त्रिकोणमिति कैसा बनी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या यूज़ है उसका, सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आपको पिछले लेक्चर देखने हैं, उसके बाद ही वीडियोज़ देखनी है। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और अब हम त्रिकोणमिति के आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में कौन कौन सी थ्योरी यूज़ होगी उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है हमारा पॉइंट नंबर 2। ये जो त्रिकोणमिति का है ये पॉइंट नंबर 2 है। तो आज मैं आपके साथ पॉइंट नंबर 2 के लिए डिस्कशन करूँगा। ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान के साथ, और आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप कंप्लीट देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो स्किप करनी है तो आप अभी चले जाइए, वीडियो को अभी देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट देखना, अदरवाइज़ आप अभी छोड़कर जा सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को ये 3 फॉर्मूले तो आपको बता ही दिए थे कि जो पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। त्रिकोणमिति में टोटल 7 से 8 पॉइंट हैं और कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी आपको। तो पहले मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया था और अब मैं पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। इस प्रकार से हम क्या हैं, सारी त्रिकोणमिति की थ्योरी कवर कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस बात को हर कोई जानता है। दूसरा मैंने आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता। ठीक है। अगला जो फॉर्मूला होता वो होता 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोल लोगे बिल्कुल सही बात है। हमें इस बात का बिल्कुल पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप बोलोगे हम इस बात को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसको क्या करता हूँ, पक्षांतर करके इनसे बनने वाले सूत्र बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो हम आपको बताते हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से बनने वाले सूत्र। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, आज का जो पॉइंट होगा मैं इन्हीं को बताऊंगा, इन्हीं पे एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा। इनको हम कैसे पक्षांतर करते हैं, इनका यूज़ हम कैसे करेंगे अपने सवालों को सॉल्व करने में, आप फास्ट कैसा सॉल्व कर सकते हैं त्रिकोणमिति का सवाल, ये सारी इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बात एकदम क्लियर है। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आपका जवाब होगा इसको हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका जवाब होगा कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, क्यों होता है, ये सारी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक सर्वसमीका होती है और इससे 2 फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, ये बने हैं। यहाँ तक कि आपने बात एकदम समझ ली या नहीं समझी। इसमें मैंने कुछ नहीं करा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहने दिया, इस कोस स्क्वायर थीटा को उठाकर उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। कोस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया हमने, इसे उधर पहुँचा दिया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बोलो।
बात एकदम क्लियर है। सॉरी। अब है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। अब इसको समझते हैं। अब आप बताइए 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आपका जवाब होगा sec² थीटा होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी भी स्टूडेंट को। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है। आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप बताओ इससे बनने वाले सूत्र क्या होंगे? तो इससे बनने वाला जो सूत्र होगा, इस tan² थीटा को अगर मैं उधर लेकर जाता हूँ तो मैं ये नहीं लिख सकता sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। बात एकदम क्लियर है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब एक बार बताओ इससे और कौन सा फॉर्मूला बनेगा? अब आपने एक फॉर्मूला समझा होगा अलजेब्रा में। अगर आपने अलजेब्रा को नहीं पढ़ा है तो आप इस हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर जाना और उसमें वीडियोज़ का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो वीडियोज़ वाले ऑप्शन में मैंने अलजेब्रा के कुछ लेक्चर डाल रखे हैं। कंप्लीट तो मैंने नहीं पढ़ाया, खैर कंप्लीट अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो जैसे ही समय मिलेगा मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स मैंने क्या है अलजेब्रा के डाल रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिक बातें मैंने उसमें बता रखी हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ये a² - b²। क्या फार्मूला होता? a + b × a - b। ये होता है या नहीं होता? आपका जवाब होगा बिल्कुल होता है। तो अब बताओ a² - b², क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता sec थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा? यानी कि अगर आपको sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपसे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू पूछी है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? sec थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होता हो। अब यहाँ से आप sec थीटा माइनस tan थीटा को इधर ले आते हो और इसको बटे में पहुँचा सकते हो। तो ये फॉर्मूले होते हैं। बात यहाँ तक की समझ में आ गई? तो ये इससे बनने वाले फॉर्मूले थे। अब हम इस पर आते हैं 1 + cot² थीटा। ये तो 3 तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये जो फार्मूला ये जो बने हैं फार्मूला दोस्तों, ये मैंने कहाँ से ड्राइव करे हैं? ये सारे के सारे फार्मूला इन 3 फार्मूलों से ही बनेंगे। बात यहाँ तक एकदम क्लियर? अब यहाँ देखिए 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² होता है। इस बात को हर कोई गली का बच्चा जानता है कि cot² थीटा + cot² थीटा + 1 इज इक्वल टू होता है cosec² थीटा के। इस बात को हर स्टूडेंट, हर भाई, हर बच्चा इस बात को जानता है। अब आप बताओ यहाँ से अगर मैं ये बात लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता? कोसेक थीटा + कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप बताओ यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर निकालना चाहते हो तो 1/ प्लस का आ जाएगा कोसेक थीटा + कोट थीटा। और अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा निकालना चाहते हो तो इसके बेटे में ये पहुँचा देंगे। तो मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग ये बातें सारी मेरी समझ गए हैं तो मैं एकदम से आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करा देता हूँ 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट में। ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। 7-8 पॉइंट हैं, 7 से 8 पॉइंट हैं इसके त्रिकोणमिति के, और आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी। sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। ये 3 हमारे मेन फार्मूला हैं, 3 मेन रोल प्ले करते हैं, ये मेन हीरो हैं, ये समझ लो। अब इन्हीं से और फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं, जैसे कि sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sin² थीटा की जगह मैं 1 - cos² थीटा लिख सकता हूँ ज़रूरत पड़ने पर सवाल में।
कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आती। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इन दोनों पॉइंटों पर समझना है। जैसे कि यहाँ समझो, चलो इधर को लिख देता हूँ। ये अगर आपको ये दे देते हैं क्वेश्चन में, ये दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/5 है, ये चीज़ दी गई है, 2/5 है, ठीक है भाई, ठीक है भैया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2/5 है, और आपसे पूछा गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसका जो जवाब होगा वो 5/2 होगा। क्या होगा? 5/2 उल्टा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं। यहाँ से देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको दी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की पूछी, तो रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इससे आप वैसे भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा कट जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा। इस प्रकार से बेसिक से भी आप निकाल सकते हैं। बोल लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/5 है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछी तो 5/2 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे हम? नहीं आई बात समझ में? हैं? यहाँ से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें ये दी थी 5/2, 2/5 दी है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसे इधर ले आएंगे, सब बटे में, तो 2/5/2 हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सारी पॉइंट आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे हैंड रिटन। वो भी आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया हमारा क्या हुआ है, डिजिटल हुआ है। जब से इंडिया डिजिटल हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस का दौर हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई आ गई हमारी, तो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने क्या करा, कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाने ही छोड़ दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये गलती आप कभी मत करना। आपका मैं छोटा भाई हूँ, आप मुझे अपना छोटा भाई मान सकते हैं, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हैं, जो मानना है वो मान सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्या करोगे, नोट्स बनाकर ही पढ़ना। अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि ये अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो ये आपके द्वारा लिखी हुई चीज़ है, और आप सभी लोग जानते होंगे, जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई चीज़ होती है वो जल्दी याद हो जाती है हमारी। अब आप बताओ, पीडीएफ है, पीडीएफ का ज़माना है, तो पीडीएफ में क्या होता है आप सभी को पता है। पीडीएफ क्या है? पीडीएफ किसी दूसरे व्यक्ति ने मेहनत से तैयार करी है, और आप उसको क्या है पढ़ते हो, तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप अपने नोट्स से उठा सकते हो, हैंड रिटन नोट्स से। तो आप मेरी ये बात मान सकते हो। हाँ भाई, छोटा भाई है, अभी मेरी उम्र 19.5 साल है, 19.5 साल उम्र है हमारी। और जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, 24-25 साल के एज के, एक दिन मैं देख रहा था अपने यूट्यूब चैनल पर 18 से 21 साल के स्टूडेंट, 18 से 25 साल वाले हमारी वीडियो को देखते हैं। वे कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, वे हमारी वीडियो को देखते हैं अधिकांश। कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र 18 से भी कम है, वे भी देख लेते हैं हमारी वीडियो। तो आपसे तो कम ही है हमारी उम्र, लेकिन देखिए उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, नॉलेज की बात है। हमने आपके साथ नॉलेज, यहाँ पर इंडिया में पता क्या होता, एज को प्रायोरिटी दी जाती, और मैं मानता हूँ कि एज से कुछ नहीं होता। आप अगर ज़्यादा मेहनत कर सकते हो तो कम एज में भी बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। चलिए, अब हम बिना किसी बात के सीधे पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में वक्त ज़्यादा ख़राब नहीं करना हमें। रिकॉर्डेड क्लास का एक फ़ायदा होता है, यूट्यूब पर पढ़ने का एक फ़ायदा होता है, 1 घंटे की चीज़ आप आधे घंटे में पढ़ा दीजिए। यूट्यूब पर सक्सेस होने का पता क्या राज है? अगर आप भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हो या आपका आने वाले समय में पढ़ाने का इरादा है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यूट्यूब पर कैसे पढ़ाना है। यूट्यूब पर क्या करना है, जो 1 घंटे की चीज़ है आप उसको आधे घंटे में बता दो, बताओ बराबर। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ 1 घंटे में पढ़ाई है, वही चीज़ पढ़ाओ आप आधे घंटे के अंदर, तब तो फ़ायदा है। और यही फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस का, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लासेस का। ठीक है, ये समझ गए आप? तो इसको आप नोट कर लीजिए।
अब मैं आपको साथ नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, चलिए नोट करिए इसको दोस्तों। तो चलिए मैं आपके साथ अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए दोस्तों, अगर आपको ये दिया गया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c है, ठीक है भाई, ये दिया गया है आपको, और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो इस प्रकार से पूछी गई है कि a cos थीटा माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा, b sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये आप लोगों से क्या है पूछा गया है, इसको आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। इसके बराबर में मान लेंगे हम x है, ठीक है, क्या मान लेंगे x। अब आप क्या करिए, इसका जो डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा ना वो ये आएगा इस प्रकार से, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमने याद कर रखा है, याद, क्योंकि याद आपको त्रिकोणमिति में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आप करने को तो हर चीज़ बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। और आपको पता होगा एग्ज़ाम में सारे के सारे जो महत्वता है वो किसकी है, समय की। समय बचाना हमें कैसे न कैसे करके आपका। तो अगर आप समय बचाना चाहते हो, टाइम के अंदर, टाइम से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो पूरा का पूरा, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ाने के 2-3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे किसी दिन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको आपको मान लेना है ये कैसा आया, और इसको आपको ये तो भाई याद करना ही है आपको, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट अगर इसको समझना चाहते हैं तो मैं उनको भी बता सकता हूँ कैसा आया। सबसे पहले आपको क्या करना, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करना और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करना और इनको ऐड कर देना है। तो आप करोगे यहाँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बात एकदम ओके, क्लियर। अब इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ में आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तो इससे ये कैंसिल आउट। अब आप बताओ, ये ए साइन स्क्वायर थीटा है, ये ए कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये सी स्क्वायर इधर आ गया, माइनस में आ गए, पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे, तो ये बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर लगाएंगे तो इस पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट, तो यहाँ से मैं लगा ही देता हूँ, ले ये आंसर है। आ गया नहीं आ गया, तो इस प्रकार से हम क्या है इसका आंसर लगाते हैं। ये फॉर्म ध्यान रखना, जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी दिया हुआ है और ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूछा जाता है। अब क्या हुआ, ये साइन और कोस चेंज कर दिए, ए और बी तो वहीं रहने दिए, साइन तो आ गया इधर और कोस आ गया इधर, ये चेंज कर दिए और आंसर आ गया क्या हमारा, एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ये बात बोल लेंगे कि अगर मान लीजिए कि क्या आ जाता है, अगर सपोज करो ऐसे आ जाता है, इसको नोट कर लीजिए, रफ करता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कहेंगे क्या, कि अगर इस प्रकार से आ जाता है, हमारा पॉइंट है ए साइन थीटा है प्लस बी कोस थीटा है इज इक्वल टू सी है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा।
आपका इसकी वैल्यू पूछी, तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू भी कितनी आती है निकल के, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2, उसी प्रकार से सोल्व करना, वही आएगा आंसर। ठीक है ये, लेकिन जब हम आपसे बोल रहे हैं तो आपको विश्वास कर लेना है। इतना विश्वास तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं? इतनी आसानी से नहीं पढ़ाते हम आपको, खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वीडियो बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं उठे मुँह धोया और वीडियो बनाना आ गए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश रहती है मेरी। ठीक है, बेहतर से बेहतर ये है। तो हम जो भी बताएंगे आप लोगों को अच्छा बताएंगे, बिल्कुल बेहतरीन, निश्चिंत होकर आप इसको पढ़िए। तो इस प्रकार से आप इसको भी, इसका आंसर भी हमारा क्या होता है, यही आता। ठीक है भाई, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले क्या करा था हमने, साइन और कोस को चेंज कर दिया था, आपका कोस और साइन को, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर वही होता, x बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करते फिर इसका स्क्वायर करते, इसके स्क्वायर को घटा देते और अंडर रूट लगा देते। ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी की जगह। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ स्पीड इंक्रीजिंग पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, कुछ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, स्पीड इंक्रीजिंग पॉइंट, स्पीड इंक्रीजिंग पॉइंट। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए, स्पीड इंक्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैं बता देता हूं। अगर आप इनको डायरेक्ट याद करनी है, ये आपको स्पीड इंक्रीजिंग पॉइंट, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है भाई, अगर आप दोस्तों अगर अपनी स्पीड इंप्रूव करना चाहते हो त्रिकोणमिति के अंदर, तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होंगे। और वो कौन कौन से याद करने हैं आपको, ये पहला तो आपको ध्यान रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, नहीं होल स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 4 कर दो यहाँ, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कितना होता, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, एक बार फिर समझ लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम ना साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोज स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दे एक बार प्लस माइनस कर दिया। अगला जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो ये रखना है आपको, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू होता है वही, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, कोसेक स्क्वायर का थीटा माइनस कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, समझ लीजिए इसको, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू 1 यही लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि साइन थीटा टेन सेक थीटा फोर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो कितनी हो गई 1। अरे समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, और डिटेल में समझ लो। चलो इसको, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। बस यही आ गया डायरेक्ट। ठीक है। और आपको ध्यान क्या रखना है, और आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, आपका ध्यान क्या रखना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होल स्क्वायर है इसका। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अगर आप खोल लोगे तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आगा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है। और अगर इसी प्रकार से आप क्या करते हो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलते हो, समझ रही है? ठीक, सीधा होकर बैठ जा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान से देख लो इधर को भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? ध्यान से इधर को। चलो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आपको क्या करना है, पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, इनको आप नोट करिए और इनसे ध्यान रखना है एक बात, इनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। वैसे ये सारी चीज़ें बेसिक से ही बनी हैं, अगर आप क्वेश्चन बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा बस समय लगेगा आपका, उससे भी हो जाएगी। अगर आप इसको याद नहीं करोगे ना तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, बस थोड़ा आपको स्टेप लिखने पड़ेंगे। और अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो इनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको, और ये याद होंगे प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, ये चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं कुछ आगे के पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, चलिए भाई अगली बात बता देते हैं हम आपको। अगला आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। क्या मैंने सही बात लिख दी या नहीं? क्रॉस चेक करते हैं इसको। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि देखिए ये होता, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको इसमें कंफ्यूज होता है तो मैंने तो ऐसे याद रख रखा था, कोट थीटा है, कोट सी से शुरू है, सी वाला ऊपर आ रहा है, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस प्रकार से है। दूसरा आपको ध्यान रखना है क्या, दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर दिखाई देता है आपको, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। हम कैसे लिख रहे हैं इस चीज़ को, इसको भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए कोट स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, कोस स्क्वायर थीटा के। बात एकदम क्लियर। अब आप बताओ इन दोनों में से मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, ये लो, तो अपॉन में क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 1, ये है। अब ये तो है ही कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, अपॉन में क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा,
अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। ये लो आ गया, नहीं आ गया, कोट स्क्वायर थीटा अब अपॉन में साइन कोस स्क्वायर थीटा। ये लो। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझ गए होंगे। ये जो आज के पॉइंट थे इन सबको आपको लर्न कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। और ये ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी थ्योरी है उसको मैं कंप्लीट बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप सारे लेक्चर देख लेना, आपकी सारी की सारी कंप्लीट मैं कर लूँगा। क्या थ्योरी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और आपको क्यों का रीज़न पता होगा, और आप एक सवाल का एक 2 3 4 5 मेथड से एक ही सवाल करके दिखा सकते हो, ठीक है। आप एक सवाल को 5 मेथड से भी कर लोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर है तो, ठीक। तो इसी के साथ ये पॉइंट नंबर वी क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट होता है। और एक बात ध्यान रखना है, आपको पता होगा पहले जो एसएससी एग्ज़ाम था हमारा एसएससी का, उसमें क्या होता था, मैथ का और इंग्लिश का वेटेज बहुत था। प्री और मेंस में तो टोटल मैथ और इंग्लिश ही आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। तो अब चूंकि अब पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा, एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया। अब एसएससी क्या है, ये भी पूछती हमारा जीके जीएस का पार्ट भी हमारा मेंस में पूछा जाता, और क्वेश्चन भी कम ही आते हैं। मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, और प्री में 25 क्वेश्चन हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा मैथ आता था, मैथ और इंग्लिश ही आती थी पहले। एसएससी जो था मैथ का और इंग्लिश का ही खेल था। तो अब तो चांसेस इसमें से कम होते हैं। पहले एसएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता था एक क्वेश्चन। अब एसएससी में चांसेस कम होते, मतलब पूछ भी सकता है नहीं भी, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। पहले क्या होता था 100% इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बनता था एक। लेकिन एक बात पक्की है कि यहाँ से जो है ना सीडीएस के एग्ज़ाम में, सीडीएस का एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल से कई गुना लेवल अच्छा होता, सीडीएस के एग्ज़ाम का अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता। अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम देखते हो तो सीडीएस का एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी साल का पेपर देख लेना आप, एक भी पेपर ऐसा नहीं बचा जिसमें से इस वाले पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सीडीएस के एग्ज़ाम में तो इस पॉइंट से पूछा गया है 100% क्वेश्चन, और पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया। आपको क्या कि ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये है हमारा त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर ये वाली भुजा x² प्लस y² दी गई है तो ये वाली जो भुजा है ये कोण एंगल मान लेते हैं हम थीटा है, इसके सामने वाली लंब। तो ये जो वैल्यू होती वो x² माइनस y² के होती, और ये क्या होगा 2xy, यानी कि ट्रिपलेट होती। ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये वाली x² प्लस y² है तो ये x² माइनस y² होती है, ये 2xy होता है। ये ध्यान रखना आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट, ये ट्रिपलेट होती, ठीक है। x² प्लस y² अपॉन 2x, ये x² प्लस y²। अगर आपका कर्ण x² प्लस y² है तो लंब x² माइनस y² होता है, और ये 2xy होता है। ये एक साथ चलते, ट्रिपलेट है ये, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। बात एकदम क्लियर। तो अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पर। ओके बाय, थैंक यू।